पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 1 का दहन और ज्वाला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था, उसको सीखा भी था। तो चलिए उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आगे का यह क्वेश्चन है कि दाहा या दाहेय या दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। इसको हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो नाम से ही जो है एक स्पष्ट है कि दाहा मतलब कि इसका दहन हो सके, दहनशील पदार्थ जो दहन हो सके, यानी दहन का मतलब जो जल सकता है, ठीक है। इसका परिभाषा हो जाएगा, वे पदार्थ जो जलता है उससे दाह्य पदार्थ कहते हैं, या दहनशील पदार्थ कहते हैं, या दाह पदार्थ कहते हैं, या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसका 4 नाम है, ठीक है। 3 नाम हम लिख दिए हैं और चौथा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। तो जो पदार्थ जलता है उससे हम लोग दाह्य पदार्थ कहेंगे, जैसे कागज जल सकता है, लकड़ी, कपड़ा, गैस, तेल, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है इसके जैसा और, ठीक है। तो ये सब पदार्थ जल सकता है, इसलिए इन सबको हम लोग दाह्य पदार्थ कहेंगे। इसके बाद हम लोग का यह 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हम 2 नंबर पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। यह 4 नंबर क्वेश्चन है, अदाहा या अदाहेय या अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज, इसको हम लोग, इसका परिभाषा हो जाएगा, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच नहीं जल पाएगा, फिर पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि, ये सब पदार्थ नहीं जल सकता है, ठीक है। इसलिए इस सबको हम लोग अदाह्य पदार्थ कहेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जिसको इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। तो ज्वलन ताप क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए ज्वलन ताप क्या है, तो वह न्यूनतम ताप है जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। आप सोचिए कि एक कागज हम ले लें और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया जाए, दोनों में से कौन जलेगा जल्दी, तो जल्दी कागज जलेगा। माचिस के तीली से भी कागज जल सकता है, लेकिन एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा हो तो फिर माचिस के तीली से वह नहीं जल पाएगा, ठीक है, मुश्किल होगी उसको जलाने में। इसका मतलब है कि कागज को जलने के लिए कम ताप की जरूरत होती है और मोटा लकड़ी को जलने के लिए अधिक ताप। यानी हर एक वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि उसका ज्वलन ताप क्या होगा। अलग अलग वस्तुओं का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो कोई वस्तु जिस न्यूनतम ताप पर पहुंचने के बाद जलना शुरू कर देता है, उस ताप को, उस वस्तु का हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे में हम कुछ एग्जाम्पल से समझा दिए हैं कि लकड़ी का ज्वलन ताप 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब जाकर लकड़ी जलना शुरू करेगा। कागज का ज्वलन ताप 233 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट्रोल का ज्वलन ताप -43 डिग्री सेल्सियस, यानी यह खुला में भी माइनस में भी रहेगा तो जल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दहन के लिए आवश्यक शर्तें। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है, किसी पदार्थ को जलने के लिए उसे क्या क्या चीज चाहिए कि वह पदार्थ जलेगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। तो 3 चीजें क्या है, देखिए दहन के लिए या किसी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है, ठीक है। पहला है ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ का होना,
आप थोड़ा सोच सकते हैं, यहाँ हम दहनशील के बारे में आपको समझा चुके हैं कि अगर कोई पदार्थ दहनशील होगा ही नहीं तो वो जलेगा कैसे। इसलिए जलने के लिए तो पहले हमें दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी जाकर वह जल पाएगा। पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि ऑक्सीजन की सहायता से पदार्थ जलता है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ठीक है, जलने के लिए, यह हमने समझा दिया था। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। और तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। मान लीजिए कोई किसी पदार्थ है, जैसे लकड़ी का ही ज्वलन ताप 300 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो वो जलेगा, उस समय नहीं जलेगा। जब तक उसको 300 डिग्री सेल्सियस प्राप्त नहीं हो जाए, 300 डिग्री सेल्सियस पर वह पहुंच नहीं जाएगा ताप, तब तक लकड़ी नहीं जलेगा। यानी किसी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप की उसको प्राप्ति हो जानी चाहिए, तब जाकर वह जलेगा। तो हम लोग समझ गए कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आप इसको जो है समझिए, ज्यादा हम नहीं दे रहे हैं कि आपको बर्डन कम पड़े। तो यदि मेरा यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।